आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर 2018 जॉन एलन चाउ इनलीगली एक आइलैंड में घुसने की कोशिश करते हैं जो कि अंडमान में है। अब वहां पे वो जाते हैं, नाव वालों को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मुझे सेंटिनलीज आइलैंड पे छोड़ दो। बोलते हैं कि ना, नाव वाला कहता है बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, वहां से जो जाता है वो बच के वापस नहीं आता है। ये 25,000 रुपए देते हैं। ये आइलैंड पे पहुंचते हैं। जब ये आइलैंड पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे लोग हैं, लेकिन लोग थोड़े अलग तरीके के हैं। लोगों ने कोई कपड़ा नहीं पहना है। उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जब वो आइलैंड के अंदर जाते हैं, धनुष बाण उनके ऊपर बरसाए जाते हैं। बाणों की वर्षा हो जाती है। लोग गुस्सा जाते हैं। लोग उनके ऊपर एक के बाद एक बाण बरसाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। उनको लगता है कि जीसस क्राइस्ट का मैसेज पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इस बात पे अड़े रहते हैं। उनको लगता है कि भगवान की वाणी उनको समझनी चाहिए और मैं उनको ये सारी बातें समझा देता हूं। फिर क्या हुआ? उन्होंने 15 नवंबर को फाइनल कांटेक्ट करने की कोशिश की। 5 लोग आए। 5 लोग आए, सब जॉन के ऊपर हंस रहे थे। जॉन डर गया। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा के 10 साल के करीब होगा, उसने जॉन के ऊपर बाण चलाया। उसने अपने आगे बाइबल रख दी, तो बाइबल पे वो बाण लगा और किसी तरीके से वो जान बचा के भागा। वो बताता है कि बहुत ज्यादा डर गया था उस वक्त में। मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा मेरे ऊपर हमला कर रहा है और एक आदमी मेरे ऊपर हंस रहा है। वो एक बड़ा सा टीला था, वहां पे जाके बैठ गया और जोर जोर से हंस रहा था और एकदम से मेरे ऊपर हमला हुआ। लेकिन फिर वो अपने डायरी में लिखता है, 13 पेज की उसने जो अपनी डायरी लिखी, 13 पेज लिखे थे। अपनी डायरी में लिखता है वो कि भगवान इन सबको माफ करे। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मेरे साथ मैं मर भी जाता हूं, तो इन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, वो मेरी गलती होगी। और यही हुआ। जॉन की लाश मिली भी नहीं। बेसिकली जॉन मारा गया। जब उसकी मां ने अमेरिका से भारत में संपर्क किया तो यह पता चला कि वो सेंटिनलीज आइलैंड गया था और वहां पे उसकी मौत हुई है। ऐसी सनक दी उसको धर्म का पाठ पढ़ाने की कि फाइनली उसको जीसस क्राइस्ट के पास ही भेज दिया यहां के लोगों ने। और ऐसा कई बार हुआ है जब सेंटिनलीज वायलेंट हो गए हैं। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड की जहां पे अगर आप गए तो वहां से वापस बच के नहीं आएंगे। यह है अंडमान का नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड। कई बार भारत सरकार ने संपर्क बनाने की कोशिश की है, लेकिन संपर्क तो छोड़िए, जो स्वागत हुआ है वो धनुष बाणों से हुआ है, हथियारों से हुआ है। बात है 2006 की। कुछ मछुआरे जो है वो यहां पे आ गए थे। उनकी लाश मिली थी। उन मछुआरों को टांग दिया था यहां पे। तो हम बात करेंगे इस आइलैंड की। पहली बात, कहां है यह आइलैंड? यह आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में टोटल 572 आइलैंड है, जिसमें 40 में ही 40 ही इनहैबिटेड है, वहीं पे ही रहा जाता है। और 12 में आप घूम सकते हैं। सेल्यूलर जेल देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान। अंडमान काफी बड़ा है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन हर आइलैंड पे आप रह नहीं सकते। बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं और ये आपको पता है ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है छोटा सा आइलैंड, सेंटिनलीज आइलैंड। देखिए कितने लोग रहते हैं यहां पे। ऐसा बोला जाता है कि सेंटिनलीज आइलैंड में 50 से 500 लोग रहते हैं। हाइट 5 फीट, 5 फीट से ज्यादा नहीं, यानी कि छोटे हैं ये, लेकिन इनके हथियार बड़े पहने हैं। अब अफ्रीकन टाइप है, घुंघराले बाल, छोटे, और बहुत ही जो स्किन है ना इनकी काफी ज्यादा ब्राइट है और डार्क कंप्लेक्शन। पता चलता है कि कहीं ना कहीं अफ्रीका से आए। अफ्रीका से कहां से आए? आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। जरावा ट्राइब्स हो गई, ओंगे ट्राइब्स हो गई। सेंटिनलीज की अगर बात करें, इनकी ट्राइब हमको नहीं पता, इनकी भाषा तक हमको नहीं पता यहां पे जो लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो दे केम फ्रॉम अफ्रीका, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। यमन से माइग्रेट करते हुए पूरा साउथ ईस्ट एशिया में चले गए और यहां पे ये रहने लगे। इंसान तो वहीं से निकला। लेकिन अब
यहां जब ये ब्रिटिश के संपर्क में आया, देखिए वैसे भी यहां पे कई बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, पिछले 2000 सालों से की जा रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब जब यहां पे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई तब तक लोगों ने बोला भैया माफ करो हमको। एक बार चोल एम्पायर गए थे, चोल एम्पायर के लोग यहां पे गए थे, उन्होंने बोला कि भैया ये तो इंसानों को खाते हैं। मार्को पोलो ने बोला है कि ये इंसानों को खाते हैं, यानी कि ये भी इनके ऊपर आरोप लगा है कि कैनिबलिज्म है, इंसानों को मार के खा जाते हैं। क्या यह सच है? नहीं। रिसर्च में या जितना भी हमको इनके बारे में यह पता चला है, इंसानों को नहीं मार के खाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता, जिनको भी ये मारते हैं ना उनको वहीं छोड़ देते हैं, दफना देते हैं। खा जाते ना, लेकिन खाते नहीं, ये वहीं पे दफना देते हैं। ठीक है, तो इंसानों को तो मार के ये नहीं खाते हैं। हो सकता है शायद वो लोग यहां पे आए नहीं हो, माइट बी पॉसिबल कि विजिट नहीं किया हो, सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने यकीन किया हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो सेंटिनलीज जो है, वैसे आपको बता दूं कि पूरा का पूरा आइलैंड भारत सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। 1956 जो एक्ट है, ट्राइब्स एक्ट, उसके तहत इस आइलैंड के 10 किलोमीटर तक कोई जा नहीं सकता है। सरकार ने भी बोला है कि इनसे कोई संपर्क नहीं होगा। भारत के पास है ना, भारत का आइलैंड है ये, तो भारत ने बोला है कि इनसे कोई भी संपर्क नहीं करेगा, और अगर तुम मारे गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तुम अगर चले भी गए इलीगली, संपर्क नहीं होना है, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम इनकी मदद करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी इनकी। जैसे अभी 2004 में जब सुनामी आई थी, तो जो कोस्ट गार्ड ने यहां पे जो फूड के पैकेट्स हैं वो बरसाए थे, ताकि ये मरे नहीं। 50 से 500 लोगों के करीब रहते हैं यहां पे, ऐसा एस्टिमेटेड है। एक्चुअल में कोई नहीं बता सकता, एक्चुअल में कोई नहीं बता सकता। तो हमको इनके बारे में पता कैसे चलता है, चलिए इसकी भी बात करेंगे। और कब कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, क्या इनका रिस्पॉन्स रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स है, फटाक से इसको अवेल करिए। आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू है, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी भी हमने लॉन्च कर दिया है। 15 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी हिस्ट्री की, अपडेट हो रही है पूरी एनसीईआरटी। 15 अगस्त के बाद जो है ना, दाम बढ़ जाएंगे। ओके, और बाकी हमारा जो शानदार मोटिवेशन कोर्स है, 200 रुपए का भाई, टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली कोर्स है ये, बहुत ही शानदार। अभी पहला सेशन हुआ था, बच्चे पगला गए हैं। तो ये इस तरीके के कुछ सेंटिनलीज आइलैंड जो है वो दिखता है, अंडमान से थोड़ा सा दूर है, 60 स्क्वायर किलोमीटर का है, और 30 किलोमीटर की दूरी पे ये आइलैंड है। आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। सर तो ये जिंदा कैसे रहते हैं? मछलियां खा के यार। क्रैब्स, यहां पे क्रैब्स मिलते हैं, यहां पे कछुए मिलते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि सुअर भी मिलते हैं। सुअर कैसे मिलते हैं भाई? प्रजनन नहीं करेंगे, वो रिप्रोड्यूस सुअरों से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। जब जब इनको सुअर देने की कोशिश की गई, तब तक इन्होंने सुअर को मार के दफना दिया। नारियल इनको बहुत पसंद है, जब जब इनको नारियल दिया गया, वो इन्होंने हाथों हाथ ले लिया। हम बात करेंगे एक एक चीज की। तो ये इतना बड़ा 60 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड है। अब सबसे पहले किताबों में तो इसका जिक्र मिलता है, चोलाओं ने, मार्को पोलो ने, सब तो बताया है, लेकिन रिकॉर्डेड, देखिए ब्रिटिशर को चाहिए थी जगह, ब्रिटिशर को चाहिए थे वो जगह जो कि समुद्र से कनेक्टेड हो, तो निकल गए वो। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनके पास भारत आया, भारत के बंगाल आया, और उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपैंड किया। उसी दौरान 1770 के करीब के दौरान एक शिप यहां पे आया, सर्वे करने आया, हाइड्रोग्राफिक शिप। तब पहली बार कांटेक्ट हुआ, लेकिन वहां पे भी जो लोग आए थे, ज्यादा डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं है, जो लोग आए थे उनको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 100 साल बाद 1860 के करीब, 66 टू बी प्रिसाइज, यहां पे पहला कांटेक्ट किया जाता है। एक शिप यहां पे फंस गया था, ब्रिटिश का ही शिप था, शिप यहां पे फंस गया था। 100 मतलब टोटल लोग थे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि देखिए, कई बार सेंटिनलीज के साथ यह हुआ है कि जो शिप है वो एक्सीडेंटली यहां पे आ जाता है ना, कुछ गड़बड़ हो गई, मौसम खराब हो गया, तो एक शिप यहां पे फंस गया था, तो तुरंत फोन लगाया। देखिए, जो लोग यहां पे फंसे थे, जो कैप्टन था, उन्होंने देखा कि शिप यहां पे फंसा हुआ, ठीक है, यहां पे शिप जो है वो आ गया, और उन्होंने देखा कि कोस्ट पे लोग आ रहे हैं हमला करते हुए। ये तो शिप के अंदर थे, ये तो शिप के अंदर थे, लेकिन जो उनके धनुष है, जो बाण है, वो हमारे शिप पे आ रहे हैं, बहुत ही तीखे हथियार, पैने हथियार। तब उन्होंने तुरंत हांगकांग अथॉरिटीज को फोन किया कि भैया हमको बाहर निकालो, वरना ये मार देंगे हमको। तो हांगकांग अथॉरिटीज को लगा ये पागल हो गया है, लेकिन फाइनली यहां पर रेस्क्यू किया गया, हमले से बचे किसी तरीके से। ये चीज है 1880 में। जरा एक मिनट, बस एक मिनट।
ओके, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि इसी थोड़ा समय कम कर रहा था। तो 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन जो थे, ये पहली बार आए और इन्होंने पहली बार इनसे कांटेक्ट किया, पहली बार अपने साथ कुछ ट्राइब्स को भी लेके आए। देखिए ये होता है, क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हो जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, तो आप उनके जैसे इंसानों को साथ में लेके जाओगे ताकि अच्छा कांटेक्ट हो सके। जैसे अगर आप रशिया जा रहे हो, अब रशियन लैंग्वेज आप जानते नहीं, तो आप रशियन को पकड़ोगे कि भाई आओ ट्रांसलेट करो। तो यही किया उन्होंने, जो यहां पे पोर्टमैन थे। अब उन्होंने गलती क्या कर दी, वो वहां पे गए और वहां पे पहला ये कांटेक्ट था, पहला कांटेक्ट करने की कोशिश की। 1880 में इन्होंने क्या किया कि जो ट्राइब थी भाई वो डर के मारे पीछे चली गई, लेकिन कुछ लोग जो है वो वहीं पे रह गए। 6 लोग थे, मॉरिस जो है वो उनको यहां पे ले आए, अपने पास ले आए। अब जब वो अपने पास ले आए तो उन्होंने ये देखा कि उनकी तबीयत खराब होने लगी। इसमें एक बुजुर्ग, एक महिला और 4 बच्चे थे, और एक एक करके बहुत ही जल्दी ये खत्म हो गए, क्योंकि पहले कभी भी इन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट नहीं किया था। 70,000 सालों से ये ऐसे ही रह रहे हैं। तो फिर एक इंसान को जब आप अंधेरे में रखते हो, उसको लाइट दिखाओगे तो उसकी आंखें चौंधिया जाएगी, अंधा भी हो सकता है। यही हुआ कि वो हमारी दुनिया से मुखातिब नहीं हो पाए और वो उनकी बॉडी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करना, और उनकी जान चली गई। तो 1880 में यह हुआ, तब यह पता चला कि जो सेंटिनलीज लोग हैं बेहतर है कि उनको छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद कुछ और कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों कोई फायदा नहीं हुआ। जब जब कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जब तक कोई शिप यहां पे आ जाता, सेंटिनलीज हमला कर देते। कई बार तो ऐसा था कि भाई हम जेन्युइनली आपके लिए केयर करते हैं, लेकिन ये इनको बिल्कुल बाहरी लोगों से मतलब नहीं है, तुम आओ तुमको खत्म कर देंगे, ऐसा हिसाब किताब था। आजादी के बाद त्रिलोकनाथ पंडित 1966 में पहली बार गए यहां पे। अब ये अपने साथ कुछ आर्मी वालों को लेके गए, ठीक है, कुछ और लोगों को लेके गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ताकि इनकी स्टडी की जा सके। अब जब ये वहां पे गए, फिर से हमला किया। लेकिन इस बार क्या होता ना कि जब देखिए, जब आप किसी ऐसी अनजानी ट्राइब से मिलने जा रहे हो और जब आपको उसकी भाषा नहीं पता, तो आप गिफ्ट्स लेके जाते हो। तो ये नारियल लेके गए, सुअर लेके गए, कुछ बर्तन लेके गए, लेकिन अगेन इनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने कुछ टाइम वेट किया, उसके बाद ये थोड़ा सा अंदर तक गए, हल्का सा अंदर तक गए, और इनको दिखे घर, झोपड़ियां। पता यह भी चला है कि ये 2 तरीके की झोपड़ियां हैं इनकी, एक बड़ी झोपड़ियां जहां पे काफी परिवार रहते हैं, और एक छोटी झोपड़ियां जहां पे एक ही परिवार रहता है। यह चीज है। तो इनको झोपड़ियां मिली, इनको कुछ बर्तन मिले, तो इन्होंने क्या किया कि वो नारियल वही छोड़ दिया और बर्तन भी वही छोड़ दिया और वापस आ गए, क्योंकि उनको पता था कि ज्यादा रहना यहां पे ठीक नहीं, ये चीज। फिर उसके बाद टीएन पंडित ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब अगेन वो गए, हमला हुआ, वापस आ गए। सेंटिनलीज ने उनको यहां पे जाने नहीं दिया। 1881 में एक शिप प्राइमरोज करके यहां पे आया, फंस गया। लोहे का पूरा, शायद शिप तो लोहे के ही होते हैं, पूरा का पूरा शिप यहां पे फंसा हुआ था। तब एकदम से उन्होंने बोला कि अगेन सेंटिनलीज आए और हमला करना शुरू कर दिया। मारना क्या, हमला करना शुरू कर दिया। तो यहां पे फिर उतरे नहीं। पहले इनको लगा कि हम आइलैंड पे उतर जाते हैं, लेकिन ये उतरे नहीं। इन्होंने तुरंत अथॉरिटी से कांटेक्ट किया और बोला कि हमको बचाओ, लोग हम पे हमला कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो भारत है, ओएनजीसी हेलीकॉप्टर ने इनको यहां से रेस्क्यू किया, और वो शिप आज तक यहीं पे फंसा हुआ है, देख सकते हैं आप मैप में। 10 साल बाद 1991 में इनसे सबसे फ्रेंडली कांटेक्ट हुआ, सबसे फ्रेंडली। जब यहां पे मधुबाला हीरोइन ही, ठीक है, मधुबाला चट्टोपाध्याय, सरनेम थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गई नेशनल ज्योग्राफी की तरफ से। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला इस आइलैंड पे जा रही है। तो जब महिला यहां पे आई, डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, तो वहां से एक तीर आया, डायरेक्टर साहब को लग गया। इससे पहले भी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब महिला ने नारियल दिया तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी कि महिला को कुछ नहीं किया। एक आदमी ने तीर उठाया मारने के लिए, लेकिन पता है क्या हुआ, एक औरत आई और उस आदमी को धक्का दे दिया और बोला तीर, मतलब इशारा किया तीर नहीं मारोगे, और उस आदमी ने औरत की बात मान ली। यानी कि एक चीज तो पक्का है कि महिलाओं के प्रति इनका रुख ठीक है।
1996 में एक और बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। इस बार टीएन पंडित और मधुबाला दोनों साथ में गए और इस बार भी फ्रेंडली कांटेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये गए तो वहां पे हमला होना शुरू हो गया, वापस ही नहीं आने दिया। अगेन पैटर्न वही, नारियल ले जाते नारियल वो ले लेते, सुअर ले जाते सुअर को मार देते, ये चीज है। और जब सरकार थक गई तब फाइनली सरकार ने डिसीजन लिया कि अब 1996 के बाद यहां पे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। और हमको यह पता चल गया है कि ये लोग बाहरी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लोग बाहरी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लास्ट इंसिडेंट 2018 का था, जॉन एलन चौ, जो मैंने सबसे पहले स्टोरी बताई थी। वो गए थे यहां पे, लेकिन उनको भी मार दिया, उनकी लाश मिली और तब से लेकर अभी तक कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। यहां पे पहली बात तो कांटेक्ट करने की क्यों कोशिश की जाए? जरावा ट्राइब, ओंगे ट्राइब, इन सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। एक समय 10,500 के करीब लोग थे, आज 350 बचे हैं। जरावा ट्राइब के लिए तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए का रास्ता निकाला गया ताकि सरकार और जो सरकारी लोग हैं और जो आम लोग भी हैं वो इनसे कांटेक्ट कर सके, क्योंकि बाद में फ्रेंडली हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ साल पहले, अभी तो नहीं, मतलब कि यहां पे उन ट्राइब्स को नचवाया जा रहा है और बोला कि गिफ्ट लो, हम तुमको गिफ्ट दे रहे हैं और तुम नाचो, ये चीज है। तो पहली बात, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये ट्राइब अगर अलग है तो अलग ही रहने दो ना। सरकार ने यही बोला है कि भाई ये अलग है, ट्राइब हमारे पास है और हम इसकी रक्षा करेंगे, लेकिन हमको हस्तक्षेप नहीं करना है। समझिए कि सेंटिनलीज के लिए अभी तक 70,000 साल पुराना ही समय चल रहा है, नया वक्त नहीं आया, और ये उसमें खुश है, ये उसमें खुश है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भी इंटरफेरेंस हो या बाहर से कुछ भी हो। वी आर हैप्पी, क्योंकि जब भी मॉडर्न वर्ल्ड ट्राइब्स में, इस तरीके की ट्राइब्स में इंटरफेरेंस करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सरकार भी यही चाहती है कि भाई उनको भी नवीनीकरण उनका किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज आगे पारंगत कराया जाए। बट सरकार ने भी बोला कि भाई रहने दो, जब वो हमको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फायदा नहीं है। ठीक है, ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों सेंटिनलीज के ऊपर, नॉर्थ सेंटिनल। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि चलिए बताते हैं। इस तरीके के वहां पे कुछ लोग जो है मिलते हैं, और ये है मधुबाला, जिन्होंने मधुबाला मैम जिन्होंने पहला कांटेक्ट किया। ठीक है, और काफी फ्रेंडली थे उस समय तक, काफी फ्रेंडली थे, लेकिन जब अगली बार गए ना तो फिर ये बहुत ज्यादा हिंसक हो गए। सिंपल सा सिग्नल है, सिंपल सा इनका कहना है कि भैया हमारे पास मत आओ, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।